वज़ीर आज़म ने मुआशी आशारियों को हुकूमती पॉलिसीज़ की कामयाबी करार दे दिया। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। FBI इस्लाहात पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मज़बूत मुआशी आशारिये पॉलिसियों की दुरुस्त समत का सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लाहात के थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों को शामिल करने की हिदायत कर दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए की कमी। रवां साल 1000 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए जाएंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी के सालाना इजलास से खिताब। कहा, कोयटा कराची शाहराह N25 तरजीही बुनियादों पर बनाई जाएगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी तरजीहात में शामिल। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। नया माली साल, नई उम्मीदें। बजट 2025-2026 की तैयारी आखिरी मराहिल में। विफाकी बजट 2025-26 के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। विफाकी बजट में बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। नॉन फाइनेंस के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के है। यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा भी मुतवक्के। मकामी तैयार करदा कारों पर GST की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी। ईद पर रेलवे की खुशखबरी। किरायों में रियायत और 5 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान रेलवे ने अपनी 77 साला तारीख में कई नई कामयाबियां हासिल की हैं। गुज़श्ता 11 माह में रेलवे की कारकर्दगी शानदार रही। रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुँच गई है, जो एक रिकॉर्ड है। विफाकी वज़ीर ने मजीद बताया कि रेलवे के 8 अस्पतालों के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया और उन्हें आउटसोर्स करने की तैयारी की जा रही है ताकि सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके। हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे मुलाजमीन को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती इंसाफ का फरोग देने की कमेटी की तश्कील नौ कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज अली बाकर नशफी, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद पर मुश्तमिल होगी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद और जस्टिस बलूचिस्तान के जस्टिस आमिर नवाज राना भी कमेटी के रुकन होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नईम कमेटी के रुकन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जब तक मकामी हुकूमत मुंतखब नहीं होती, प्रॉपर्टी टैक्स की पुरानी शरह ही लागू रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात और MCI के इख्तियारात से मुतालिक अहम केस की समाअत की। केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं बल्कि दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़म है। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इन्हिराफ है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। खोखले बयानिए और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच को नहीं छुपा सकती। भारत का चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से अमरीका में मुलाकातों का आगाज़ करेगा। वफ़द सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल 9 गैर मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से मुलाकातें करेगा। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जाहियत से आगाह करेगा।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और दीगर सफ़ीरों से मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के सहाफ़ियों की तंजीम और पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी खिताब करेंगे। वफ़द में शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी और मुस्तदिक मलिक भी शामिल। कराची में ज़लज़ला फॉल्ट लाइन्स फ़ाल हो गई, मज़ीद ज़लज़ले आएंगे। सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर कराची ने खबरदार कर दिया। कहा, कराची में लांडी की फॉल्ट लाइन गुज़िश्ता रोज़ से फ़ाल है। फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है। 1 से 2 दिन तक शहर में ज़लज़ले महसूस किए जाएंगे। ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत बतदरीज कम होती जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाज से कबल नैब की जानिब से अहम इक़दाम। 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर नैब ने खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। खुसूसी टीम 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान अदालत के सामने नैब के मौक़िफ़ की पैरवी करेगी। टीम अपीलों और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत की मुआवनत करेगी। संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब। रिटर्निंग अफसर ने हिना अरशद वड़ाइच का कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिना अरशद ने 78,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कामयाबी पर लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने कहा, आवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं, खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरियम नवाज़ की वजह से इस मकाम पर खड़ी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर मुकम्मल यकीन रखती है और इस विजन के तहत सिंध हुकूमत ने कई तारीखी इक़दाम किए हैं, जिनमें ख़वातीन के लिए हाउसिंग स्कीम और पिंक बस सर्विस शामिल हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम एमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वादा था कि ख़वातीन को घर की मिल्कियत दी जाएगी और आज पीपल्स पार्टी इस वादे को अमली जामा पहना रही है। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है और हम इसे मुकम्मल शफाफियत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। शर्जील इनाम एमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि अमली इक़दाम पर यकीन रखते हुए ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस शुरू की। नून लीग के सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। नून लीग ने दिफा को मजबूत बनाया, एटमी धमाके किए, चीन के साथ मिलकर JF-17 तैयारे बनाए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। कराची के इलाके डिफेंस में बासर शख्स की जानिब से मोटरसाइकिल सवार शहरी पर तशद्दुद, बहन के सामने भाई पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी के दफ्तर के बाद उसके घर पर भी छापा मारा। मुलजिम घर से फरार हो गया था। 2 मुलाजिम हिरासत में ले लिए गए। सलमान फारूकी ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराने पर शहरी पर बदतरीन तशद्दुद किया था। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस SSP साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरियम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दिया। तमाम सरकारी महकमों ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के इक़दाम किए। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तानियों के मसाइल बिला ताख़ीर हल करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। भारत से सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। मुलाकात में स्पीकर, गवर्नर पंजाब और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। PTI वाले तहरीक की कॉल देंगे तो उनके कुछ लोग कानून को हाथ में लेंगे और धर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मामन खुसूसी राना सनाउल्लाह का दावा। बोले, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है, आएँ हमारे साथ बैठें, मिलकर मसाइल पर बात करें।
کسی بھی تحریک کا خطرہ خود پی ٹی آئی کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، قومی ٹیم کی کرکٹ سیریز کی تیاریوں کا جائزہ اور سینٹرل کانٹریکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کے تمام انٹرنیشنل کرکٹرز ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ لازمی کھیلیں گے، اجلاس میں فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا انٹرنیشنل کرکٹرز کے ساتھ کھیلنے سے ڈومیسٹک پلیئرز کی گرومنگ ہوگی، ڈومیسٹک کرکٹ کا مضبوط ڈھانچہ ہی بہترین کرکٹرز کو آگے لا سکتا ہے۔ روزگار کی فراہمی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے، وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں ویڈیو گیمنگ انڈسٹری فروغ پا رہی ہے، ویڈیو گیمنگ انڈسٹری کے فروغ سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، وزارت آئی ٹی نوجوانوں کو مستقل ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت فراہم کر رہی ہے، گیم ڈیولپمنٹ میں نوجوانوں کو مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ پنجاب پولیس ڈی جی خان کی خواجی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی، پولیس کا کوٹ مبارک کے علاقے میں مقابلہ، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ خارجی دہشت گرد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر واقع کوٹ مبارک کے علاقے میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کی ضمانت منظور، عدالت نے کامران قریشی کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی، عدالت نے ریمارکس دیے ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو اسے رہا کیا جائے۔ غیر قانونی اسلحہ کیس میں مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کی درخواست ضمانت کی سماعت ایڈیشنل کورٹ میں ہوئی۔ کانگریس رہنما نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے سخت سوالات کر کے ان کی ہندو انتہا پسندوں پر نوازشات کا پردہ چاک کر دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان ڈاکٹر شمع محمد نے مودی کے جھوٹے دعووں کو آڑے ہاتھوں لیا، پوچھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم مودی بی جے پی کے ریپ کیسز پر خاموش کیوں ہیں؟ جنسی ہراسانی کے الزامات بی جے پی رہنماؤں پر اور کارروائی صفر ہے، اسی طرح بیٹیوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر پاکستان کی حمایت مہنگی پڑ گئی، بھارتی ریاست آسام میں پولیس نے 81 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ریاست کی وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ افراد قوم مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے، اب جیل میں بند ہیں۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں یا بھارت مخالف پوسٹوں پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے، اسی بنیاد پر یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے ایک شخص نے سوشل میڈیا پر پاکستان کا پرچم شیئر کیا تھا۔ پاکستان میں ڈیموں کی ذخیرہ صلاحیت متاثر، بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کبھی غیر معمولی اضافہ اور کبھی اچانک کمی روز کا معمول، نظام آبپاشی پر برا اثر پڑنے لگا۔ پانی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث منگلا ڈیم میں پانی بھرنے کے عمل کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ارسا حکام نے بتایا کہ پانی کا اخراج 10,000 کیوسک سے بڑھا کر 25,000 کیوسک کر دیا گیا ہے تاکہ ڈیموں میں دباؤ کو متوازن رکھا جا سکے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا اہم اعلان، قربانی کی کھالیں صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو دینے کی ہدایت۔ محکمہ داخلہ نے کہا قربانی کی کھالیں صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو دیں، رجسٹرڈ اداروں کی تصدیق ان کے سرٹیفکیٹ پر QR کوڈ سے کی جائے گی۔ ترجمان محکمہ داخلہ نے کہا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کی معاونت جرم ہے۔ BISP کا 3 سال سے مستفید ہونے والے افراد کا ازسر-نو سروے کرانے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق تمام مستحقین اپنا قومی شناختی کارڈ اور بچوں کا بے فارم ہمدہ رکھ کر قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر ازسر-نو اپنا سروے کروائیں۔ جو مستحقین 30 جون تک اپنا سروے نہیں کروائیں گے ان کی مالی امداد روک دی جائے گی۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے نئے بجٹ میں IT انڈسٹری کے لیے مراعاتی پیکیج اور 10 سال کے لیے فکس ٹیکس رجیم کا مطالبہ کر دیا۔ IT کمپنی ملازمین اور ریموٹ ورکرز پر یکساں انکم ٹیکس لگانے کی مانگ بھی کر دی۔ چیئرمین سجاد مصطفیٰ نے کہا IT انڈسٹری میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی، جس میں $60 کروڑ صرف پاشا کی ممبر کمپنیاں پاکستان لائی ہیں۔
IT कंपनीज को हिरासा करना बंद किया जाए। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद की जान ले ली। सईदाबाद के इलाके बल्दिया मवाज मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 55 साला राहगीर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश छिपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। जमान टाउन के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग इंडस अस्पताल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। मुतवफ़ी कोरंगी नंबर 2.5 क्रिश्चियन आबादी का रिहायशी था। ईद उल अज़हा में चंद रोज का इंतजार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए पुरजोश। किसी ने खूबसूरत बैल पसंद किया तो कहीं दुम्बे और बकरे की मांग। बच्चे खुशी से जानवरों को चाला खिलाते और तस्वीरें बनाते नजर आए। शहरियों की अक्सरियत अपनी पसंद के जानवरों की तलाश में मंडियों का चक्कर काटती रही। कीमतें सुनकर अक्सर के चेहरों पर मायूसी। कहीं गर्मी का कहर, कहीं बर्फबारी का सहर। मानसहरा के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। जून में जनवरी के नज़ारे देखने को मिल गए। बट्टा कुंडी, जलखुर्द, बीसर और दीगर पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाई इलाकों में बादलों की भी एंट्री हो गई। बालाकोट, नारायण कागान में जमकर बारिश। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। गजा की पट्टी में इसराइली मजालिम जारी। 2 दिन में हमलों से दर्जनों फलस्तीनी शहीद, 70 इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज ने इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमला किया, जिसमें 54 फलस्तीनी शहीद। इंसानी हुकूक के दफ्तर OHCRH की गजा में इसराइली फौजी तर्ज की इमदादी निज़ाम की मजम्मत। रूस का अहम इक़दाम। तालिबान की जानिब से मॉस्को के लिए सफ़ीर की नामजदगी को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया। अफगानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने बयान में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और सियासी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। नया मरहला दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मुआविन होगा। बांग्लादेश ने नए करेंसी नोट जारी कर दिए। नोटों पर से मुल्क के बानी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। मकामी बैंक के तर्जुमान का कहना है, नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाजिर और मकामात प्रिंट किए गए हैं। फ़िलहाल 20, 50 और 1000 रुपये मालियत के नोट जारी किए गए। मुख्तलिफ मालियत के नोटों का मरहलावार इजरा किया जाएगा। इंडोनेशिया के जजीरा जावा में अफसोसनाक हादसा। पहाड़ी कान में चट्टान गिरने के नतीजे में 19 अफराद हलाक, 12 अफराद जख्मी हो गए, 7 लापता। वाक़या मगरबी जावा के शहर चियरबोन में पेश आया। इंडोनेशियन हुकाम की जानिब से मुतासरा खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी गई। तुर्किया में फ़िज़ाई सफ़र के लिए नया ज़ाब्ता मुतारिफ। सीट बेल्ट खोलना, ओवरहेड कंपार्टमेंट खोलना या खड़े होना सख्ती से मना। मुसाफिरों को पाबंद किया गया है कि लैंडिंग के बाद भी जहाज़ के मुकम्मल रुकने और सीट बेल्ट साइन ऑफ होने तक अपनी जगह पर बैठे रहें। खिलाफ वर्जी की सूरत में $70 जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। आबाई शहर पहुंचने पर अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि जिस तरह गोल्ड मेडल जीता उसी तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतूंगा। वालिदैन और कौम की दुआओं से ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आइंदा भी वालिदैन और कौम की दुआओं से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम फैसला। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन PCB ने कहा, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने से डोमेस्टिक खिलाड़ियों की ग्रूमिंग होगी।
اور ڈومیسٹک پلیئر کی گرومنگ ہوگی. کرکٹ کا ضابطہ ڈھانچہ PCB بہتر کرے گا. ڈومیسٹک کرکٹر سے ہی انٹرنیشنل کرکٹ کا اچھا بیک اپ ملے گا. اجلاس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن، T20 کپتان سلمان آغا بھی شریک تھے. پاکستانی ٹیم نے تھائی لینڈ میں ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. مقبول علی کی قیادت میں 6 رکنی دستے نے 10 گولڈ میڈل، 3 سلور اور 1 برونز میڈل جیتا. چیمپئن شپ میں بھارت، سری لنکا، جنوبی کوریا اور ایران سمیت 12 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی. وطن پہنچنے والے قومی دستے کا لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا. پاکستان نے T20 سیریز میں بنگلہ دیش کو وائٹ واش کر دیا. بنگلہ دیش کے خلاف تیسرا T20 7 وکٹوں سے جیت لیا. پاکستانی وکٹ کیپر محمد حارث کی شاندار سینچری، 6 چھکے اور 8 چوکے مارے. 107 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے. سائم ایوب 45، حسن نواز نے 26 رنز بنائے. بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. مہمان ٹیم بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 60 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے تھے. جواب میں گرین شرٹس نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر ہی پورا کر لیا.